वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। सफलता पहले स्व को सफलता, साथ में औरों को सफलता की अनुभूति, साथ साथ स्व को हो और औरों को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं, और औरों को हो स्व को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं। सेवा में सेवा और योगी दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता, उसका कारण क्या? एक को देखते हो तो दूसरा ढीला होता, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला होता, क्यों? कारण क्या? क्या कारण होता है? कारण है कि सेवा के प्लान तो बहुत बनाते हैं अच्छे, लेकिन प्लेन बुद्धिमान प्लान नहीं बनाते। प्लेन बुद्धि अर्थात और कोई भी बात सेवा करते बुद्धि को टच नहीं करे, सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव। तो निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है, तब निर्माण का कार्य जितना सफल करने चाहते हो उतना सफल नहीं। शुभ भावना व शुभकामना इसका बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। निर्माण नहीं, निर्माण, मान नहीं, हद का मान नहीं, निर्माण।
ओम शांति। ओम शांति। मर्यादा पुरुषोत्तम मेहनत से मुक्त। संगम एज युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इन तमोगुनी मनुष्य आत्माओं और तमोगुनी प्रकृति के वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन ईश्वरीय मर्यादाएं हैं। इसलिए मर्यादाओं की लकीर से संकल्प बोल व कर्म से भी बाहर नहीं निकलना। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। मर्यादा पुरुषोत्तम सितंबर 16 मेहनत से मुक्त। सबको सुख देना आज का मर्यादा। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। अव्यक्ति परिवार ओम शांति। सभी खुश हैं। बाबा कह रहे हैं कि जो हमारे पास है वो हम दूसरों को दे सकते हैं। हम सक्सेसफुल हैं तो मैं दूसरों को भी सक्सेस बना सकता। अगर दूसरों को सक्सेस बनाया पर खुद नहीं तो वो भी सेवा नहीं। तो कुछ आत्माएं पूछ रहे थे प्लेन बुद्धि माना क्या है। तो बाबा ने आज टच किया कि 2 गुण हैं प्लेन बुद्धि माना कि हमेशा मैं निमित्त हूँ इस भावना में रहना, और दूसरा नम्रता में रहना। तब हम स्थापना के कार्य में हम निमित्त और निर्माण ये तीनों अगर हमारे पास है तो फिर हम कभी सूक्ष्म में ना हम देखते हैं कि मैं का बहुत होता है कि होता है कि वो जो सेवा में मेरे प्लान थे, मेरे आइडिया थे, मैंने प्रपोज किया, जब मैं आ जाता है। Yeah, so we just check that, and also secondly, और दूसरा जब ईगो स्वाभिमान आ जाता है, अभिमान आ जाता है, जब अभिमान आ जाता है तो हम सक्सेसफुल या निर्माण और रमणीक नहीं बनते। तो सेवा के प्लान में सफल नहीं हो सकते अगर ये नहीं है तो अगर हमें सक्सेसफुल रहना है और दूसरों को मदद करना है तो ये हमारे में होना चाहिए निमित्तपन, निर्माण। और बाबा देखना चाहते हैं कि बच्चे बहुत आसानी से सहज रीति से बिना मेहनत के पुरुषार्थ करना देखना चाहते हैं। जैसे हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, दादियों को देखा कि जब श्वास लेते हैं तो फिर वो नॉर्मल होता है ना कि हमें उसमें मेहनत नहीं लगती। पर जब हम
हाँ, कभी श्वास लेना मुश्किल हो जाता है जब कुछ हम हार्ड वर्क करते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर हम मर्यादाएं फॉलो करते हैं तो हमें मेहनत नहीं करना पड़ता। तो जब हम सभी के साथ तमो प्रधान आत्माएं हैं, तमो प्रधान वाइब्रेशन है, वायुमंडल है, तो पर फिर भी ये सब से बचने का साधन जो बाबा ने हमारी स्मृति में जो रखने के लिए कहा कि तब हम क्या करेंगे, अगर ये मर्यादाएं हमारे मन में हैं तो फिर हम सूक्ष्म रीति से भी कोई गुस्सा या लोभ ये सभी नहीं आएगा। अगर हम मर्यादा में हैं, मेरे बोल मर्यादा में हैं, कोई भी कुछ भी बात करे पर हम प्रोटेक्शन में रहेंगे, बाबा की रक्षा में, छत्र छाया में रहेंगे। जब हम ईश्वरीय मर्यादा में होते हैं। मोहिनी दीदी एक बार सभी सीनियर्स के यहाँ बैठे थे तो एक दूसरे को कुछ बोल रहे थे, तो दादी देख रहे थे, सुन रहे थे, पर देखा कि वो डिटैच थे, उस सुन रहे थे पर किसी का ये नहीं कहा कि ये सही है, ये सही नहीं है। कोई परिस्थिति में कोई एक दूसरे को कुछ बातें भी बात कर रहे थे, मुझे भी लगा कि ऐसे बात कर रहे, पर दादी ने कुछ नहीं कहा। तो दादी डिटैच होके और देखते रहे। तो हाँ, दादी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, बस डिटैच होके देख रहे थे, क्योंकि अगर हम सुनते भी हैं तो वो भी एक कर्म बन जाता है ना। तो इसीलिए प्लेन बुद्धि और प्लानिंग हमारी जीवन बैलेंस है योग और सेवा में, तो सफलता हुई खड़ी है। बहुत सारा हमें अटेंशन रखना है। अगर हम कर्म करते होते हैं तो फिर हमारी बुद्धि इधर उधर होती है, पर थोड़े थोड़े कर्म ऐसे हैं तो वो रूटीन है, उसके लिए ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है। जैसे कि बहुत सिंपल कार्य जो होते हैं, पर हमारी बुद्धि बहुत उसमें उलझ जाती है, और थोड़ी देर के बाद हम थक जाते हैं और एक के बाद दूसरा थॉट आते हैं, फिर कर्म में आते हैं, फिर थक जाते हैं। तो अगर हम अटेंशन रखते हैं और हम लक्ष्य रखें कि बाबा के सारी मर्यादाओं का हम पालन करें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, और बैलेंस रखना योग और सेवा में, तो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये सब। किसी को दूसरे को सुख कैसा देना, ये तो बहुत बड़ी टॉपिक है। अगर हम सब खुद खुश हैं, सुखी हैं, तो वही सुख है। पर खुद में दूसरी आत्माओं को
मदद करने का, whatever other soul has lost, and then जो go भी to reclaim it. जो भी दूसरी आत्माएं ने खोया है उनकी जिंदगी में, अगर हम उससे मदद करें, बाबा की मदद से, बाबा से And help कनेक्शन people रखते also हुए, let go of whatever happened. और आत्माओं को भी, दूसरी आत्माओं की भी मदद करे कि जो भी हुआ उसे भूल जाने के लिए, Also is when other feels light is by speaking, right? और दूसरों को सुख देना माना अगर हम I किसी find के that साथ if you मीठे allow बोल भी people बोले तो फिर speak whatever they have in their heart and their feelings, हमारे दिल से कोई बात they करते become हैं light. तो लाइट बन जाते हैं। But you have to be careful that you don't take on. पर हमें You वो need to सुनते be सुनते, वो आत्मा तो सुनाते हुए हमको वो लाइट बन गई, पर because हमें ये thought ध्यान is रखना है कि हम दूसरों की बात सुनते सुनते so happiness हम भी can डिटैच रहे in पर a दूसरों की भी very, मदद very करें। subtle way. तो हमें सबको To help to सुख देना है, support मदद each other, करना है एक दूसरे whatever को, are the needs, right? उनकी जो भी, एक दूसरे की जो भी नीड्स होते हैं, So तो that उसमें अगर हम एक care, दूसरे को मदद करते, एक दूसरे को केयर करते हैं, if we are 5, 6 of us and everyone अगर समझो कि 5-6 हैं help each आत्माएं other, care और for each सभी other, एक cooperate दूसरे with को each other, केयर करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट we'll करते have हैं, the atmosphere of happiness. तो पूरी Everyone पूरी जो will वातावरण में get बहुत done. खुशी होगी, सुख होगी, एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देंगे, परिवार की फीलिंग आएगी, जैसे हमारे घर पे परिवार में होता है ना कि जब सहयोग होता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ स्नेह होता है, प्यार होता है, तो फिर बहुत सभी खुश रहते हैं, सबको सुख मिलता है। कोई कोई आत्माएं ऐसे भी होते हैं, खुद के जो कर्मिक अकाउंट होता है तो उससे वो आत्माएं खुश नहीं रहते, सुख नहीं ले पाते, तो हम उस आत्माओं को वो खुशी का, वो सुख का वाइब्रेशन हम देते रहें, तो एक दिन वो भी लाइट फील करेंगे, हल्का फील करेंगे। तो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि किसी को भी दुख ना दो, दुख ना लो, और खुशी के लिए भी, सुख के लिए भी। अगर समझो कि किसी ने कुछ कहा है तो हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, शायद वो आत्मा का संस्कार हो सकता है, या कोई पुराना कड़ा कर्मिक अकाउंट हो सकता है, पर उसको समझना, वो आत्मा देने की कुछ कोशिश कर रही है, उसको पता नहीं है कि कैसे दे, पर बोलना कुछ चाहते थे पर दिया कुछ और। तो ये बहुत सूक्ष्म है। जैसे बाबा ने आज कहा कि अगर हमें सुख है, खुश है हम, तो फिर हम सबको भी खुश दे सकते हैं। अगर हमारे मन में दुख है तो फिर हम दूसरों को भी वही देते रहते हैं। तो बाबा ने कहा, दीदी कह रहे हैं कि हमें बहुत रिलेशन भी कैसे एक दूसरे के साथ बहुत प्यारा भरा क्रिएट करना है। यहाँ का कलयुग का जो रिलेशंस है, संबंध है, और हम सतयुग में जाने वाले हैं जो गोल्डन संबंध है, तो फिर हमें जो भी संबंध है, संबंधों में बहुत सुख है, तो क्यों ना हम सभी वही सुख सभी से शेयर करें, एक दूसरे से। ओम शांति।
Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को, अव्यक्ति परिवार को, सभी को देखते हुए बहुत खुश हो रही है। ओम शांति दीदी। हम हर दिन आपको देखते हैं पर आप मुझे नहीं देखते, पर आज अभी हम लाइव में देख रहे हैं एक दूसरे को, तो बहुत खुशी है आपसे मिलते हुए। हर दिन हम यूट्यूब में देखते हैं, आज हम लाइव में देख रहे हैं। तो हर दिन नोट्स लिखते थे और क्वेश्चन भी पूछने का। तो दीदी ने कहा कि लाइट रहना, सभी से चेयरफुल रहना, हर्षित मुख रहना, जो भी हमारे संग हैं उनको ये सब खुशी हमें देना। पर जो भी वो दूसरी आत्माएं कह रहे हो उनका कर्मिक अकाउंट से कर रहे हैं, तो हमें उसमें हेवी नहीं होना है। प्रश्न पूछ रहे हैं कि दूसरों से दुख लेते हुए हमको दुख लगता है कि हम बहुत सालों से हमारा ऐसा संस्कार है कि दुख लेने का। और दूसरा होता है कि दूसरों के हम देखते हैं कि अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो फिर उनको दुख होता है, तो फिर हम दुख देने का, दुख नहीं देने का हम अटेंशन रखते हैं, पर कोई दे रहा है दुख हमें तो फिर हम दुख ले लेते हैं। तो बहुत कॉमन छोटी छोटी बातों में हम दुख ले लेते हैं कि मुझे कोई ने रेस्पेक्ट नहीं किया, मुझे कोई ने अप्रिशिएट नहीं किया, मैं स्नेह दे रहा था किसी ने रेस्पॉन्ड नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी चीजों में हम दुख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वमान में नहीं रहते हैं, तो इसीलिए दूसरे क्या कहते हैं उसको लेकर हम हमारी खुशी ये करते हैं। अगर हम खुद अपना जो आइडेंटिटी है, हम कौन है, वो अगर हम भूल जाते हैं तो फिर हम दूसरे जो कहते हैं, दूसरे जो देते हैं दुख, जो तमोगुनी वातावरण है, तमोगुनी, तो मैं वही लेते रहती हूँ दुख। ज्ञान में आने के बाद और बाबा के पास आने के बाद ये हमें पता चलता है ना कि अगर दूसरा कोई दे रहा है दुख, पर मैं उसे परिवर्तन कर सकती हूँ, मुझे लेना नहीं है। बाबा ने कहा कि अगर कोई आपको दे तो फिर उस चीज को अगर आपको जरूरत नहीं है, फिर भी अगर वो देते हैं तो फिर आप थैंक यू कह के लेते हैं। अगर कोई कमेंट करे या कुछ बातें कहें, फिर भी हम अपने स्वमान में रहे और बाबा की मर्यादाओं में रहे और हम उसके रिस्पॉन्ड नहीं करें, तो वो, और आज की जो ब्लेसिंग है, किसी से भी कंपेयर मत करना। तो हमारा हर एक का पार्ट यूनिक है, हर एक का पार्ट अलग है, पर उसका जो स्वरूप बनना, कैसे बनना है, आप हमें कुछ बता सकते हैं? किसी से दुख नहीं लेना, किसी से कंपेयर करना कैसे ना करें। दीदी कह रहे हैं हर एक अनोखा आत्मा है, स्पेशल आत्मा है, तो अगर हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो हम अपनी स्पेशलिटी को, विशेषताओं को नहीं जानते हैं। तो हमें जो अच्छा लगता है, हमारी जो विशेषताएं हैं, वो हम यूज करके करें, दूसरे से कंपेयर ना करें।
मैं बहुत नरम तरीके का आत्मा हूँ, और दूसरी जो आत्मा है बहुत फास्ट स्वभाव की आत्मा है, तो फिर हम एक दूसरे को कंप्लेंट करें कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो तो वर्क नहीं करेगा। तो उनका पार्ट उनका है, हमारा पार्ट हमारा है, और ये अप्रोप्रिएट है। माना ड्रामा में हर एक का पार्ट। अगर मेरे साथ कोई स्ट्रॉन्ग आत्मा है मेरे साथ, तो मेरे को वो मदद करेगी, मुझे भी प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि दूसरी आत्मा स्ट्रॉन्ग है। तो दीदी को कभी भी ऐसी आत्माओं से प्रॉब्लम नहीं होते हैं, और ऐसे ऐसे आत्माओं से, भिन्न भिन्न अलग अलग आत्माओं से दीदी ने 35-40 साल रहे हैं, पर कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, इसके साथ ही रहना है। क्योंकि हर एक के साथ एक बहुत शक्तिशाली संबंध निभाए हैं। हमारी खुद की जो रोल है, हमारी जो विशेषता है, बाबा की स्नेह हमारे प्रति जो है, उसे अगर हम याद करेंगे, महसूस करेंगे, तो फिर हम किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करेंगे या कि मुझे उस जैसा बनना है, ऐसा नहीं होगा। अभी एक क्वेश्चन है कि सुख के बारे में ब्रिजमोहन भाई जो कहा कि मैं अभी जोक करना बंद करूंगा। तो उनको तो दीदी को अच्छा लगता है ब्रिजमोहन भाई का जो जोक्स नहीं करना, पर वो जो भाई जो था सटल माना सूक्ष्म में कह रहा है। और इस ब्राह्मण परिवार में हम सभी भिन्न भिन्न तरीके के विशेषताएं के साथ है आत्माएं। तो कोई कोई इतना रमणीक नहीं है, तो फिर कैसे दूसरों को खुशी दे, सुख दे? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि ब्रिजमोहन भाई इसलिए कहा कि अगर वो लाइट जोक्स करते हैं, पर फिर भी अगर वो करेंगे तो फिर दूसरे भी शुरू करेंगे, पर वो अभी भी करते हैं लाइट तरीके से। द होल जो पर्सनालिटी है, उनकी जो व्यक्तित्व है ब्रिजमोहन भाई का, बहुत हल्का है। तो जोक मार के दूसरों को सुख देना, ऐसा भाई ने कहा कि मैं दूसरी तरीके से भी सबको सुख दे सकते हैं, जैसे कि बहुत हल्के रहना, प्रसन्न रहना, चीयरफुल रहना, हर्षित मुख रहना, उसी से ही हो जाता है। और जब भी भाई सीरियस रहता है, फिर भी उस वातावरण को लाइट बना देता है। और लाइट रहना ड्रामा में, बाबा में निश्चय। तो फिर जब हम अंदर से लाइट हैं, इजी है, तो फिर वो बाहर भी हमारा लाइट आएगा और सबको सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। और ईमानदारी, जो अंदर की जो सच्चाई है, ईमानदारी है, वो सभी को खुश देती है, सुख देती है। अगर हमारा इंटेलेक्ट प्लेन है तो हम लाइट भी रहते हैं। जो भी समझ हमें है, पर वो प्रैक्टिकल में कैसा करना है, ये इस बात पर अटेंशन चाहिए। इसलिए तो हम होमवर्क देते हैं। जैसे कि आज की सुबह जब हम उठे, बाबा करन करावनहार है, बाबा हमें निमित्त बनाते हैं, बाबा प्यार करते हैं, पर मैं उस प्यार का लायक बनना है, मेरी शक्ति को मुझे बढ़ाना है, मेरे निश्चय को बढ़ाना है, तो मुझे भी कुछ करना है। ऐसे नहीं कि मैं जस्ट बाबा के ऊपर डिपेंड हो जाती हूँ
और जितना जितना हम करेंगे उतना भगवान को हम, बाबा को हम अनुभव कर सकते हैं। तो हमें ये स्मृति हमेशा की चार्ट रखना कि अमृत वेले से लेकर रात तक चार्ट हमारा जो भी हमारे अनुभव रहे तो फिर लिखना। तो लिखते हुए अटेंशन रखना और हमारी बुद्धि को हार्ड वर्क में नहीं, मेहनत में नहीं, पर पुरुषार्थ में लगाएंगे तो बहुत अच्छे आगे जा सकते हैं और हम खुद भी लाइट और खुशी सुख में रहेंगे और दूसरों को भी सुख देते रहेंगे। यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो हम आपको भी पूछेंगे। उनका जो उद्देश्य है कि दुख नहीं देना, पर दूसरा ले लेते हैं उनसे दुख, तो क्या करें? एक दूसरे से जब हम बात करते हैं या किसी दूसरे को देना नहीं चाहते हैं, फिर भी जब वो बोलते हैं या कुछ करते हैं तो दूसरी आत्मा को वो लगता है, तो वो क्या कर्मिक अकाउंट का क्या करे? तो दीदी कह रहे कि पहले खुद को क्षमा करो, उस आत्मा को भी क्षमा करो और कुछ भी सीरियस मत लो, लाइट ले लेना, इजी ले लेना। और हमें पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि हमारी जो पेशेंस होती है हमारी जो स्ट्रेंथ, शक्ति बन जाती है उस समय। तो हम वो कभी पावर यूज करना है, शक्ति यूज करना है, कभी गुण यूज करना है। और ज्यादा ये कहने से कि इसको पास ये नहीं है, इसके पास ये नहीं है, तो फिर हम अपनी स्नेह से, हमारी प्यार से उसको अगर मदद दे तो दूसरी आत्मा को भी वो फील करेगी। अगर मैं शक्ति का, गुण का उसे सहयोग या दान दूं उस समय, तो फिर वो भी स्ट्रांग बन जाएगी। और अगर हम इसी रीति से कोऑपरेट करें, मदद करें, सहयोग दे, तो दूसरी आत्मा को भी हम आगे ले आ सकते हैं। I said that's the biggest charity one can do. यही होती है सबसे बड़ा चैरिटी। बहुत अच्छा। और लास्ट क्वेश्चन है कि मुरली, आज की मुरली में बाबा ने कहा कि अगर हम पेपर में लिखे और पूरा दिन में हम चार्ट माइंड में करें, जब हम नोट करते हैं ये पूरा दिन हमारी जो सुख देना या दुख दिया, ऐसे हम अगर नोट करेंगे तो फिर क्या होगा? तो दीदी कह रहे हैं कि अंडरलाइन करना कि अगर समझो कि कुछ हो गया सुबह से, तो अगर नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं करूंगी। तो अपने आप से वो वादा करना। मैं कुछ और कह सकती थी, वो नहीं कहना सही नहीं था, कुछ और कह सकती थी। ऐसे अपने आप को लिख लेना और अंडरलाइन कर लेना, ताकि अगली बार वही नहीं हो, वही मिस्टेक नहीं हो। तो समथिंग कुछ अलग तरीके से करना, दूसरी बार अगर वही परिस्थिति हमारे सामने आए तो इसके लिए पुरुषार्थ। I think I read this aloud because I know Shireen used to. So shall I go ahead? मर्यादा पुरुषोत्तम, मेहनत से मुक्त। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती हैं।
इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इन तमोगुनी मनुष्य आत्माओं और तमोगुनी प्रकृति के वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन ईश्वरीय मर्यादाएं हैं। इसलिए मर्यादाओं की लकीर से संकल्प, बोल व कर्म से भी बाहर नहीं निकलना। अच्छा, ओम शांति। Maryada Purushottam, free from hard work. मर्यादा पुरुषोत्तम, मेहनत से मुक्त। The codes of conduct संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती हैं। the highest being, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। and this is why you are called Maryada Purushottam. The easiest इन method तमोगुनी to मनुष्य save yourself आत्माओं और तमोगुनी प्रकृति के वायुमंडल वाइब्रेशन the से vibrations बचने का सहज साधन of the ईश्वरीय elements मर्यादाएं हैं। are the godly इसलिए codes of conduct. मर्यादाओं की लकीर से संकल्प, बोल Do not step out व कर्म से of the codes of conduct, भी बाहर even through नहीं thoughts, निकलना। words, or actions. मर्यादा पुरुषोत्तम, मेहनत से मुक्त। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इन तमोगुणी मनुष्य आत्माओं और तमोगुणी प्रकृति के वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन ईश्वरीय मर्यादाएं हैं। इसलिए मर्यादाओं की लकीर से संकल्प, बोल व कर्म से भी बाहर नहीं निकलना। ओम शांति। ओम शांति।